हमारे यहाँ बेटी और बहू से नौकरी करवाने का रिवाज नहीं है। ये कथन मेरा नहीं है, किसी और का है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए थे जहाँ बेटियों को पढ़ाने का भी रिवाज नहीं था, और अब सरकार इतना एक्टिव हो गई कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी हो गया है, बल्कि लगभग मैंने ऐसा कोई आज के ज़माने में कोई ऐसा माता पिता नहीं देखा है जो बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हो। सभी अपने बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो अपनी बेटी से नौकरी नहीं करवाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ बेटी और बहू से नौकरी करवाने का रिवाज नहीं है। आप कहेंगे तो बड़ा अहंकारी वाली बात हो गई है तो ज़रूर ये बात अहंकार जैसा लगता है, लेकिन शायद इसके पीछे स्वाभिमान है। ये और बात है, अहंकार होगा तो भगवान तोड़ेगा, स्वाभिमान होगा तो भगवान इसकी रक्षा करेगा। ये दो लोग जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी से नौकरी नहीं करवाया, यानी अपनी पत्नी को नौकरी नहीं करने दिया। ज़रा मिलिए इन दो लोगों से। पहला इंसान तो मैं हूँ, सरोज पांडे। मेरे सामने एक समय आया जब 2008 में मेरी बेटी का जन्म हुआ। जी हाँ, मेरी बेटी साक्षी का जन्म 30 अगस्त 2008 को हुआ, यानी कि कल 30 अगस्त को मेरी बेटी का जन्मदिन है। और उसके जन्मदिन पर मैं विशेष रूप से ये वीडियो मैंने बेटियों के लिए बनाया है कि जब मेरी बेटी का जन्म हुआ 2008 में 30 अगस्त को, तब मेरी वाइफ को, मेरी धर्मपत्नी को ये चिंता हुई कि अब तो बेटी हो गई है, थोड़ा और कमाना पड़ेगा, थोड़ा पैसा बचाना पड़ेगा। और इसके लिए उनको लगा कि उन्हें कुछ काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। तब मैंने अपना घमंड दिखाते हुए कहा था कि मेरे होते हुए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा लगा कि आसपास से कोई छोटा मोटा काम मिलता हो तो कर लेंगे, 10, 20, 50, 100 रुपया जो मिल जाएगा उससे बेटी की शादी की तैयारी करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो काम मेरा है, बेटी मेरी है, हालांकि बेटी हमारी है, लेकिन कमाना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। फिर ऐसा कुछ समय आया जब बाहर के किसी व्यक्ति ने ऑफ़र दिया कि भाई आप अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को बोलिए कि वो हमारे स्कूल में पढ़ाए। मैंने अब तक 5 स्कूलों में पढ़ा है, उनमें से एक स्कूल का ऑफ़र था कि आप तो कमाते ही हैं, अपने वाइफ को भी भेजिए कमाने के लिए। ये बात सुनते ही कहते हैं ना, मेरे पैर से लेकर सिर तक में आग लग गई। लेकिन जनरली मेरा नेचर नहीं है एग्रेसिव होने का। बात तो बुरी लग गई मुझे, यार मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी वाइफ भी स्कूल में पढ़ा है, ये फैसला करने वाले तुम कौन हो भाई? चलो ठीक है। वो आदमी मुझे बार बार, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार कहता रहा कि अपने वाइफ को भी स्कूल भेजिए, वो भी नर्सरी को पढ़ाएगी। बात तो बुरी लगती थी, लेकिन मैंने पलट के वार नहीं किया, कुछ नहीं कहा। लेकिन घर आने के बाद मैंने 1-2 बार अपने वाइफ को डराया, धमकाया, मजाक में मैंने कहा कि कल से आपको स्कूल पढ़ाने जाना है। जब मेरा उनके बीच झगड़ा होता था तो उनसे मैं रात को बोलता था कि अब बहुत हो गया, कल से आपको स्कूल जाना है। और वो बेचारी उस रात ठीक से सो भी नहीं पाती थी। सुबह जल्दी उठती थी, 5 बजे के आसपास खाना पीना बनाना शुरू कर दिया। हमने पूछा, अरे आज सुबह 6 बजे तक खाना बन गया, क्या बात है? तो बोली आज से स्कूल जाना है ना। हमने हंसते हुए बोला कभी नहीं, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीवित हूँ, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ दिन बाद, 1-2 साल बाद दोबारा झगड़ा हुआ। फिर मैंने कहा अब तो जो भी हो, कल से आपको स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए। अगला दिन सुबह हो, फिर रात भर जगी रही होगी और सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक खाना बना के तैयार। बोले क्या हो गया, बड़ा जल्दी खाना बन गया? बोले आज से स्कूल जाना है ना। हमने फिर वही बात कही कि बहुत हो गया, तो ये भी मजाक था, मेरे होते हुए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये काम तो मैंने ज़रूर किया। तब मैं स्कूल से 4,000 कमाता था, ट्यूशन से 3-4 हज़ार कमाता था, 7-8 हज़ार की मेरी कमाई थी। बाद में क्या करेंगे वो देख लेंगे। लेकिन जब तक मेरी धर्मपत्नी दुनिया में थी, 2008 तक, 2016 तक, अपने विवाहित जीवन के इस 13 वर्षों में कभी भी मेरी धर्मपत्नी को कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये मेरा अहंकार था या स्वाभिमान था? जब तक मेरी धर्मपत्नी इस दुनिया में थी, अपने 13 साल के विवाहित जीवन में पैसे कमाने के लिए मेरी धर्मपत्नी को कभी भी कोई भी काम नहीं करना पड़ा और न कोई नौकरी करनी पड़ी। इसे अहंकार कहिए, स्वाभिमान कहिए, जो भी कहिए। अब तक मेरा यही मानना है कि मेरे होते हुए
अगर मेरी धर्मपत्नी को, मेरी बेटी को, मेरी बहन को नौकरी करनी पड़े, मेरे लिए बहुत गर्व की बात तो नहीं है। वो जितना कमा सकती है उतना मुझे ही कमाना पड़े वो ज़्यादा बेटर है। एक आदमी की कमाई कोई सीमा थोड़ी है। अगर हम 20,000 कमाते हैं तो 25,000 कमा लेंगे। बहुत लोग हैं दुनिया में जो 60,000 70,000 कमाते हैं, कोई लाख भी कमाता है, कोई 5 लाख भी कमाता है। खैर, कुल मिलाकर मेरा मानना यही था, जब तक मेरी धर्मपत्नी दुनिया में रही उन्हें मैंने नौकरी नहीं करने दिया। अब दूसरा आता है मेरा ही एक दोस्त। उसने क्या किया था, उसका कमाल देखिए। उसकी धर्मपत्नी एक बार, उस पर, ये मुंबई में रहता है मेरा दोस्त, उसके ऊपर एक बार ऐसा समय आया कि उसके पास 1 डेढ़ साल से काम नहीं था। ऐसे में आर्थिक स्थिति थोड़ा सा डगमगाने लगी। तो एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने कहा, मेरा बिल्कुल अपना करीबी दोस्त है, कि फला आदमी की धर्मपत्नी तो नौकरी करती है, पैसे भी लाती है 5,000 8,000 10,000 कमा करके, अगर आप कहिए तो हम भी कोई नौकरी कर लें। मेरे दोस्त ने कहा, तो घर के बाहर पैर निकाल के दिखला दो। यानी कि मेरे दोस्त की वाइफ ने कहा कि हम भी कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। तब मेरे दोस्त ने कहा, तुम घर के दरवाजे के बाहर तुम पैर निकाल के दिखला दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। इस बात में इतना प्यार छुपा हुआ था, इस बात में इतनी खुशी थी कि मेरे दोस्त की धर्मपत्नी खुशी से क्या कहिएगा सर, आंखों में आंसू आ गए और वो बोली ठीक है ठीक है। फिर उसके पति ने रास्ता निकाला और पैसे कमाए। आज तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा आदमी है पैसे के मामले में, वेरी रिच मैन। शायद वो अब तक 50 लाख 1 करोड़ पहुंचा चुका होगा। तो ये 2 लोग, एक मैं और दूसरा मेरा दोस्त, हम लोगों ने अपनी पत्नी को नौकरी नहीं करने दिया। इसे हमारा अहंकार कहिए, स्वाभिमान कहिए, लेकिन असली बात यह है कि आज के युग में बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बहुत दुख होता है जब कोई बेटी बैंक में जाए और फॉर्म भरने के लिए किसी के आगे रिक्वेस्ट करे कि भाई साहब इसको भर दीजिए। एक बेटी को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि बैंक का कोई बात हो वो समझ सके, किसी भी तरह का कोई भी काम हो, चाहे वो बैंक का काम हो, रिजर्वेशन का काम हो, रेलवे का काम हो, या फिर वो फ्लिपकार्ट वगैरह से जो सामान मंगाते हैं, किसी भी तरह के काम में बेटियों को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, उनके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो लोग अपने जीवन को संभाल सकें। मेरा मानना है कि बेटियों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, बेटियों से नौकरी कराना, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे खानदान में बेटियों बहू से नौकरी कराने का रिवाज नहीं है। तो अगर यह अहंकार है तो अहंकार टूटेगा, क्योंकि कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, यानी कल मेरी बेटी अपने 17 वर्ष पूरे करेगी, वो 18 पर जाएगी। ये तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ रहते हुए उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत चाहता हूँ कि मेरी बेटी खूब पढ़ी लिखी हो, मैट्रिक कंप्लीट करे, इंटरमीडिएट करे, बैचलर कोर्स करे, एमए करे, एमबीए करे, जो पढ़ सकती है पढ़े, लेकिन मेरे पास उसे नौकरी करनी पड़े, भगवान करे वो दिन मुझे नहीं देखना पड़े। उसके बदले मैं कोई काम कर लूँगा, चाहे कोई बिजनेस करना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी से नौकरी नहीं कराऊंगा। ये मेरी सोच है, मेरा अहंकार है, मेरा स्वाभिमान है। लेकिन भविष्य में जब मैं अपनी बेटी का विवाह करूँगा, बेटी अपने ससुराल में जाए, वहाँ के ससुराल वाले, उसके पति क्या चाहते हैं, उसके सास ससुर क्या चाहते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि मेरी बेटी को नौकरी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ के लोग वहाँ जाए। मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि जब तक मुझसे संभव हुआ, मेरे घर की बेटी और मेरे घर की बहू नौकरी नहीं करेगी। लेकिन एक काम तो मैं जरूर कहूँगा, अगर मेरी बच्ची में कोई टैलेंट है, मेरी बहू में कोई टैलेंट हो, वो कोई बिजनेस करना चाहे तो ज़रूर कर सकती है। चाहे उसका फर्नीचर का दुकान हो या उसका टीवी शोरूम का दुकान हो, वो जो कोई भी काम करना चाहे वो कर सकती है। क्योंकि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत दुखद है कि एक बेटी बचपन से लेकर के विवाह तक पिता और भाई के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाती है। सोचिए, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, बेटी का पैसे के मामले में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेटी को पैसे के लिए या तो अपने पिता के आगे हाथ फैलाना है, या फिर अपने भाई के आगे हाथ फैलाना है, या फिर 2025 के अनुसार लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जब भी लड़की की कोई ज़रूरत होती है, चाहे उसे कुछ खाना हो, पीना हो, बाप से मांगेगी, भाई से मांगेगी, और तीसरा फ्रेंड उसका क्या है, उसका फ्रेंड सर्कल, उसका दोस्त, खासकर बेटी का बॉयफ्रेंड, जो मांगो देने को तैयार है। आज के 2025 पर मेरा सबसे बड़ा व्यंग यही है
कि अगर कोई लड़की अगर 500-1000 रुपये का पिज्ज़ा खाना चाहती है तो उसका बाप और भाई खिलाए न खिलाए उसका बॉयफ्रेंड खिलाने को तैयार है। फिर उसके आगे कुछ सुखद या दुखद परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बेटी को पैसे के मामले में आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, विवाह के पहले भी और विवाह के बाद भी। विवाह के बाद भी अगर लगता है किसी बेटी को कि वो अपना कोई बिजनेस सेटअप डाल सकती है, अति उत्तम। क्योंकि पैसे के मामले में अब भविष्य में उसको ससुर से पैसे मांगने पड़े, सास ससुर से पैसे मांगना पड़े, पति से मांगना पड़े, देवर से मांगना पड़े या भसुर से मांगना पड़े, ये भी कोई बहुत अच्छी सुखद स्थिति नहीं है। और ऐसे में बहुत सारी बहुओं को जानता हूँ जिनके पति नहीं कमाते थे, इसलिए उन्हें पैसे के मामले में अपने देवर, जेठ, ससुर और दूसरे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता था, या उधर भी बॉयफ्रेंड होता है। विवाहित महिलाओं के भी दोस्त होते हैं, शायद वो वहाँ से ले ले। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बेटियों को पढ़ाइए भी और उसे ऐसा स्किल सिखाइए ताकि वो पैसे कमा सके। ये आज के युग की ज़रूरत है। तो जिन लोगों को भी लगता है, मेरी बेटी को खास करके देखा जाता है, अभी वो क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाली है, उसको जब भी पढ़ाने बैठिए तो उसको लगता है ये पढ़ाई बेकार है, ये साइन थीटा बराबर p/s जान के हम करें क्या। उसे लगता है हम इंजीनियर तो बनने वाले हैं नहीं, बनना चाहते नहीं, हमको पुल बनाना नहीं है, दीवार बनाना नहीं है, ये साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये जान के हम करेंगे क्या। इसलिए उसको पढ़ाई पसंद नहीं। उसको मैथमेटिक्स में a+b का होल स्क्वायर पढ़ना पड़ता है, a² + b² + 2ab। वो तो इसका हम करें क्या, हमें कोई नौकरी नहीं करना है, इंजीनियर बननी है, इस पढ़ाई का जीवन में क्या उपयोग है। अब भाई उसको तो जो लोग पढ़ लिख करके फिर टीचर बनेंगे उनके काम आ जाएगा। इधर से पढ़ो, आगे जाके स्कूल में जॉब पकड़ो, फिर आने वाले पीढ़ी को सिखाओ a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये एक यूज मुझे दिखता है। ये जो जितने फॉर्मूला हम लोग पढ़ा रहे हैं बेटी को मैथमेटिक्स का, इसका मेरे देखे जीवन में यूज उतना ज़्यादा है नहीं। हाँ, वो लड़की फिर से टीचर बन जाए, अपने बाद वाले बच्चे को पढ़ाए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ उन पढ़ाई की ज़रूरत है। खैर, मेरी बेटी को ये पढ़ना पसंद नहीं है, उसको इतिहास पढ़ा दीजिए, बाबर, औरंगजेब या अकबर या सिकंदर। वो बोलती इनको पढ़ के हम करें क्या। SST में हिस्ट्री खासकर जब पढ़ाई जाए तो मेरी बेटी को लगता है ये सिकंदर ने और अशोक ने क्या किया, अकबर ने, बाबर ने क्या किया, ये जान के हम करें क्या। 2025 में जो हो रहा है उतना ही काफ़ी है। मोदी जी क्या कर रहे हैं और इधर से योगी जी क्या कर रहे हैं और हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, ज्योग्राफी की पढ़ाई की कीमत है। जब हम ज्योग्राफी की पढ़ाई करते तो लगता है हाँ वो जीवन में प्रैक्टिकली काम आता है, सिविक्स का पढ़ाई काम आता है। जो भी है, कहने का मतलब कि बेटी को पढ़ाना तो चाहिए, उसकी पढ़ाई में कंप्यूटर होगा, उसके कोर्स में जो भी सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल काम नहीं आता है। पढ़ाई से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, उसका लैंग्वेज स्किल बढ़ता है, उसके वर्ड पावर बढ़ते हैं, जो जीवन की हर दिशा में काम आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जब किसी से बात करती है तो उसके बात करने में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब कोई अनपढ़ लड़की को किसी पढ़े लिखे आदमी से बात करना पड़ जाए तो थोड़ा डगमगा जाती है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी से बात करे तो उसके पैर काँपे या उसका जबान लड़खड़ाए, कभी नहीं। बेटी को इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना एजुकेशन होना चाहिए, किसी से भी ठीक से बात कर सके। तो मेरी दृष्टि में मेरी बेटी के जन्मदिन पर मेरा संदेश ये है, अपनी बेटी को पढ़ाइए, चाहे वो पढ़ना चाहे या चाहे वो नहीं पढ़ना चाहे। थोड़ी ज़बरदस्ती सही तो ज़बरदस्ती सही, बेटियों को सिर्फ मैट्रिक के पास नहीं कराइए, हो सके तो डिग्री तक पहुँचाइए, ग्रेजुएशन तक पहुँचाइए। और अगर उसका इंटरेस्ट है तो फिर आगे बहुत रास्ते खुले हुए हैं। बेटियां भी डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, उसकी मर्जी। अगर बेटी में टैलेंट है, उसमें कोई गुण है, विशेष प्रतिभा है, विशेष इच्छा है, उसे पूरी करनी चाहिए। किसी भी हाल में बेटियों को मन मारकर जीने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी मजबूरी में और पैसे के लिए काम करना पड़े वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक बेटी को मैंने देखा है प्राइवेट नौकरी में, खास करके सरकारी नौकरी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइवेट नौकरी में मैंने देखा है। एक बेटी जैसे ही ऑफिस में जाती है उससे जितने सीनियर लोग हैं वो बस उनका बॉसिंग शुरू हो जाता है, दादागिरी शुरू हो जाता है। उससे सीनियर के जितने भी लोग हैं लगता है कोई गुलाम आ गई है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। खैर, हर आदमी की अपनी अपनी काबिलियत है। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और मेरा 2 संदेश, मेरा बेटियों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए और इस लायक बनाइए। अगर परिस्थिति कभी विपरीत हो जाए, बेटी को जॉब करना पड़ जाए, नौकरी करनी पड़ जाए, करे,
लेकिन अपना बिजनेस सेटअप डालें और इंडिपेंडेंट बने। यानी बेटियों को एजुकेटेड भी होना चाहिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी। बेटियों को शिक्षित होना चाहिए और पैसे के मामले में आत्मनिर्भर होनी चाहिए। ये मेरी बेटी के बर्थडे पर मेरा संदेश। कल साक्षी का जन्मदिन है 30 अगस्त, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी बेटियों से मुझे फिर से कहना है, बेटियों को शिक्षित होनी चाहिए और पैसे के मामले में आत्मनिर्भर होनी चाहिए। धन्यवाद।